नमस्कार। मैं जनता श्रीराम गौतम। दो बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। दोनों ही खबरों में जो जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कोर्ट ने बड़े ही अच्छे फैसले दिए हैं। पहला मामला है 2018 की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तिरंगा यात्रा पर हमला करने वाले जो जिहादी तत्वों का जो ग्रुप था, उसमें से 28 लोगों को एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। मामला कासगंज का है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए कोर्ट ने 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिन्होंने गोलियां चलाई, पथराव किया, तिरंगा यात्रा पर हमला किया, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तिरंगे का अपमान किया। इन सभी को उम्र कैद की सजा दी गई है। दूसरी खबर है संभल के उस दंगाई और दंगा भड़काने वाले सांसद के खिलाफ। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसको रद्द कर दिया जाए। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया है कि बर्क के खिलाफ की गई एफआईआर रद्द नहीं होगी। उन्हें केवल जो गिरफ्तारी है उससे राहत मिलेगी, वो भी इसलिए क्योंकि उनके इस मामले में अधिकतम सजा 7 साल की हो सकती है। इसलिए पुलिस उन्हें बिना गिरफ्तार किए भी पूछताछ कर सकती है और पूछताछ करने में बर्क को बिना किसी कुतर्क के सहयोग करना पड़ेगा। यानी यहां पर बर्क के सारे तर्क फेल हो गए और अब उनका बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि संभल की उस जो मस्जिद है, जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है, जिसको कि प्राचीन विष्णु हरिहर मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा है, और इसी को लेकर कोर्ट ने एक आदेश दिया था सर्वे का। सर्वे टीम जब पहली बार जाती है तो वहां पर जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक का बेटा आकर हंगामा करते हैं, सर्वे टीम को काम नहीं करने देते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन जब दोबारा से सर्वे टीम जाती है, उस दिन जियाउर रहमान बर्क तो चले जाते हैं बंगलौर, लेकिन उनके जो लोग हैं वो वहां पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और इसी वजह से जो एफआईआर दर्ज की गई थी दंगा भड़काने की, उसमें सीधे तौर पर जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया था, क्योंकि बर्क का जो भी रोल रहा था पहले दिन वाले सर्वे को लेकर और जिस तरीके की बातें उन्होंने की थी, वो सीधे तौर पर उनकी तरफ इशारा कर रही थी कि दंगा भड़काने के पीछे स्थानीय विधायक के जो बेटा है वो तो शामिल है ही, बल्कि जियाउर रहमान बर्क का भी सीधा हाथ इसमें नजर आ रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिनके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं, तमाम उन पर आरोप भी हैं, और किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता चलाई थी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो सबको पता है। उन्होंने दावा किया था कि हमारा सांसद तो बंगलौर में था, फिर उसके खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकती है। अखिलेश यादव ये भूल गए कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार है तो वो फिर कहीं भी हो, उसके अगर जो भाषण है या उसके उकसावे से दंगा होता है तो वो भी आरोपी बनाया जाएगा, और ये कानूनन होता है। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में प्रथम दृष्टया जियाउर रहमान बर्क को दोषी पाया है, और इसी वजह से एफआईआर को क्वैश यानी रद्द करने से साफ होना कर दिया है। जहां तक चंदन गुप्ता के मामले की बात है तो उसमें 12 लोगों ने गवाहियां दी थी, और उन गवाहियों से ये स्पष्ट हो गया था जो भी दंगाई जिहादी तत्व थे, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, लोगों को घायल किया, तिरंगा यात्रा को ले जाने वाले लड़कों पर चोट पहुंचाई, गोलियां चलाई, वो सब के सब दोषी हैं। और इसीलिए उन सभी 28 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि 2 लोगों को बरी कर दिया गया जो संदेह के आधार पर बरी हुए हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति को लेकर कुछ संदेह वहां पर था। अब इस पूरे मामले से जो जिहादियों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनमें खलबली मची हुई है,
और ये पहली बार हो रहा है कि न केवल इस जो छोटी अदालत है वो भी जिहादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है और हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले वाला ढर्रा अब नहीं चलेगा कि कोई भी पहुंच गया हाई कोर्ट में और वहां से स्टे ले आया, वहां से अपने पक्ष में कुछ भी कहलवा लेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अब न्याय ही करना पड़ेगा, चाहे छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट हो। हालांकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो एनआईए का फैसला है 28 लोगों की उम्र कैद को लेकर, उसके पक्ष में ओवैसी टाइप के या जमीयत टाइप के लोग खड़े हो जाएंगे और वो इसको लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो ये तो खैर उनकी पुरानी आदत है और वो ये करेंगे भी, लेकिन स्पष्ट तौर पर चूंकि ये लोग दोषी ठहराए गए हैं, इनको सजा सुना दी गई है, तो अब इनका बचना उतना आसान भी नहीं है। बाद में क्या होगा वो कल की बात है, लेकिन आज की जो खबर है वो यही है कि जिहादियों के जो दंगाई हैं, जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, समाज में उपद्रव फैलाते हैं, उनके खिलाफ पुलिस भी सख्त है और कोर्ट ने भी अपनी सख्ती का सीधा संदेश दे दिया है, जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा निर्णय है। साथ ही साथ उन लोगों में खलबली मच गई है जो इस तरीके की साजिशों के पीछे होते हैं, क्योंकि ये जो संभल का भी मामला है इसके पीछे भी गहरी साजिश थी। उससे कुछ दिन पहले ही कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जीत हुई थी और ये सीधे तौर पर वो सीट थी जो जियाउर रहमान बर्क ने खाली की थी, चूंकि उन्हें सांसद का टिकट मिल गया था। उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क की मौत के बाद समाजवादी पार्टी ने जियाउर रहमान बर्क को वहां से सांसद का टिकट दे दिया था। उनकी इस्तीफे से खाली हुई सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत दर्ज की थी, जबकि वहां पर जो टोटल मतदाता है उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और यही बात उनकी चिढ़ का कारण थी, जिसका बदला लेने के लिए ये पूरी की पूरी साजिश संभल में रची गई। हालांकि अभी भी जिस तरीके की भूमिका निभा रही है समाजवादी पार्टी, उससे उस पर सवाल उठते हैं कि जो लोग दंगे में मारे गए थे और जो दंगाइयों में शामिल थे इसके भी सबूत पूरे मिल रहे हैं, और जो मारे भी दंगाइयों के द्वारा गए थे उनको जिस तरीके से इनाम बांटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है या शफीकुर रहमान के इस पोते ने किया है, उससे लेकर भी लोगों के अंदर सुगवाट है। और यही वजह है कि अब सब जो जियाउर रहमान बर्क है उसकी जिंदगी नर्क बनती जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर 3 नोटिस जारी हो चुके हैं इसके मकान पर अवैध निर्माण को लेकर, और एसडीएम ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम 3 नोटिस दे चुके हैं। अब जब जवाब स्पष्ट तौर पर सबूतों के साथ नहीं आएगा तो हम बुलडोजर भी चलाएंगे इसके मकान के ऊपर। तो ये जो नीति योगी आदित्यनाथ ने चला रखी है, न्याय की नीति, और जैसा उन्होंने विधानसभा में एक बार कहा था कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो ऐसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक अच्छी बात है, राहत की बात है, और पूरे देश के लिए भी राहत की बात है कि अब पुलिस भी अच्छा काम कर रही है और कोर्ट भी उसके तारतम्य से अपराधियों को सजा देते हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।